दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत और आज एक नए टॉपिक के साथ और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक के साथ और जैसी मुझे आज्ञा हुई है मैं उसी हिसाब से आपको बताने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। और जो भी एक रिचुअल है, ये जो एक साधना है और जिस बारे में जैसा आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि इसको ऐसे समझें जैसे सिद्धाश्रम है। सिद्धाश्रम में अलग अलग मास्टर्स हैं, अलग अलग उनके शिष्य हैं और उन सब की एक मंडली होती है। हर मास्टर और हर शिष्य उनके अपनी साधनाएं होती हैं। जैसे हम यहाँ पृथ्वी में रहते हैं और यहाँ की जो साधना है वो संपन्न करते हैं, ठीक। वो जो एक संसार है, उच्च कोटि का संसार, दिव्य लोगों की दुनिया, वो भी साधनाओं में लगे हैं, लेकिन उनकी साधनाएं हमारी साधनाओं से बहुत बहुत ऊपर लेवल की होती है। उसको शब्दों में बताना बहुत असंभव है। और एक सवाल भी उठता होगा, अगर आप एक रिसर्च माइंड रखते हैं तो आपके अंदर ये विचार भी आता होगा कि वहाँ पर ये लोग कौन सी साधना करते हैं, वहाँ पर नवरात्रि में क्या साधनाएं होती होंगी, वहाँ पर आदिशक्ति के कौन से स्वरूप को और कौन से मंत्र से वहाँ ये साधना करते हैं, या उनसे भी ऊपर कोई एक चीज है, शक्ति है, दिव्यता है, उसको वो लोग कैसे अपनी साधना में डालते हैं, उसको वो अपनी उन्नति में, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में। चूंकि यहाँ पर बहुत आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति सिद्धियों के बाद ही एक तो आपको सिद्धाश्रम में प्रवेश मिलता है, फिर वहाँ भी साधनाओं का एक स्तर चालू होता है। और ऐसा एक सिद्धाश्रम नहीं है, मैंने सैकड़ों बार ये चीज़ बताई है कि हजारों टाइप के सिद्धाश्रम हैं, ज्ञानगंज हैं, और उनके अलग अलग नाम भी हैं। लेकिन वो नाम समझ में नहीं आएंगे आपको, इसलिए, या सामान्य जो एक मानव की स्थिति है, नहीं समझ सकते उन शब्दों को, उन चीज़ों को। तो वो जो एक नाम लगातार आ रहा है, चलता चला आ रहा है कि सिद्धाश्रम होता है, ज्ञानगंज होता है, संग्रीला घाटी है कुछ, या और इसके अतिरिक्त भी जो कुछ नाम हैं, वो जो एक चालू रूप में चल रहे हैं, वो यहाँ जिस विषय के बारे में चर्चा हो रही है, यहाँ जो भगवान शिव के भक्त हैं, उनके ही अंश हैं और उनके बहुत नज़दीक हैं नंदी भगवान। नंदी भगवान महासिद्ध में आते हैं। महासिद्धों में नंदी भगवान का भी नाम है। और आज से 12,000 वर्ष पूर्व, मतलब उस वक्त द्वापर स्टार्ट नहीं हुआ था, त्रेता और द्वापर के बीच का जो एक समय था, उस दौरान भगवान ने ये 40-50 लोगों का एक समूह बनाया। इसमें अधिकतम 40 से 50 साधक जो ऋषि या इस स्तर के रहते हैं, और वो समूह आज भी सक्रिय है। जैसा मैंने अभी समझाया ना कि मास्टर होता है, शिष्य होती है, सबकी अलग अलग मंडली होती है और सब अलग अलग टाइप का जो ज्ञान है, जो मैजिक है, जो शक्ति है, जो तंत्र है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब ये कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है, हालांकि सीक्रेट ही है, लेकिन ये कोई सीक्रेट सोसाइटी टाइप सिंबल बनाना, बच्चों की और मनुष्यों का सेक्रीफाइस देना, ये सब इसमें नहीं है। बहुत ही एक्सटेंसिव इसमें मेहनत लगी, परीक्षाएं हुई, शरीर मन आत्मा सब तोड़ देने वाली, और मास्टर्स का आशीर्वाद था, आराध्य का जो मेरे हैं उनका आशीर्वाद था, मेरे एंसेस्टर्स का आशीर्वाद था, कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद था कि मैं उन एग्जाम्स में, मैं उन टेस्ट्स में सफल हो पाया और मुझे उनके मंडली में शामिल होने का मौका मिला। अब जो व्यवस्था, जो ज्ञान, जो शक्ति, जो पद्धति उस वक्त नंदी जी ने और उस वक्त के जो भी साधक थे, जो ऋषि थे, महर्षि थे, या उच्च कोटि के देवता थे, या कुछ असेंडेड लेवल के वेयरवोल्फ थे, क्योंकि वो भी साधक होते हैं, यति थे, वो भी साधनाओं में श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं। हालांकि वो हमारे बीच में नहीं घूमते हैं, पर गोपनीय जगहों में रहते हैं। और आज भी वो ग्रुप, वो संस्था गोपनीय रूप से सक्रिय है, कार्य कर रही है। और मेरे लाइफ का, मेरे डेली रूटीन का एक काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा वो सारी चीज़ें, मैजिक, वो तंत्र, वो सारा ज्ञान प्रैक्टिस करने में जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कोई सीक्रेट सोसाइटी है, तो जैसा आपका बुद्धि विवेक समझे, बट ये सीक्रेट तो है, लेकिन टिपिकली जो सीक्रेट सोसाइटी यहाँ पर चल रही हैं, मारकाट चल रही है, हिंसा चल रही है, नफरत चल रही है, युद्ध चल रहा है, वो वाली चीज़ें नहीं है। और 12,000 वर्षों में टाइम टू टाइम जो जिसकी पात्रता होती थी, जिस साधक की या जिस महर्षि की या जिस योगी की, यति की, जिसकी जो एक
पात्रता होती थी उस हिसाब से वो उस समूह का, उस पंडल का मार्गदर्शक बनता था, लीडर बनता। और ये प्रक्रिया लगातार तब से जारी है। मैं सिर्फ एक हिस्सा हूँ, सदस्य हूँ, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, कुछ भी है, वो सब उसमें भी इस समूह का, इस मंडली का काफ़ी ज़्यादा एक सहयोग है। जो मुझसे क्लोजली अटैच हैं उनको विजन्स और ड्रीम्स आते हैं, मेरे भी, और साथ में इस मंडली से रिलेटेड चीज़ों की भी। वो लोग बताते हैं कि बहुत ही एक दिव्य जगह है, दिव्य स्थान है, भौतिकता का वहाँ नामो निशान नहीं है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, उच्च कोटि के जीव हैं, जलाशय हैं, झरने हैं, 3-3 4-4 सूर्य हैं, 3-3 4-4 चंद्रमा हैं, लेकिन सूर्य वहाँ अग्नि नहीं फेंक रहे हैं, चंद्रमा वहाँ ठंडक में, वहाँ शीतलहर नहीं चल रही है, सामान्य है। हवा में वहाँ की एक सुगंध है, जीवन मृत्यु का वहाँ चिंता ही नहीं है। तो जो विजन्स उनको आते हैं, क्योंकि जब काफ़ी बार होता है कि वहाँ से वहाँ कुछ रिचुअल्स चल रहे होते हैं, वो मंडली, क्योंकि काफ़ी बार जब सामूहिक रूप से कुछ रिचुअल होते हैं, जैसे होता है ना सामूहिक हवन किया जाता है, तो जैसे सामूहिक रिचुअल हुए, सामूहिक मंत्र साधना हुई, सामूहिक तंत्र साधना हुई, यंत्र साधना हुई, अन्य कुछ भी सिद्धियाँ हुई, शक्तियाँ हुई, प्राप्त करना हुआ, मार्गदर्शन हुआ, तो वहाँ से एक हैवी बस्ट ऑफ एनर्जी आती है। और जो लोग क्लोजली अटैच हैं उनके पास भी वो एनर्जी जाती है, चूँकि कॉर्ड लिंक रहती है मेरी, और फिर वो ये सारे अनुभव बताते हैं। हालांकि मैंने अभी तक इस चीज़ को गोपनीय रखा हुआ था, लेकिन जब मुझे मेरी मंडली से आदेश मिला, जो इस वक्त वर्तमान है, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता हूँ कि कौन हेड है, वो कौन से ऋषि हैं, वो कौन से यति हैं, मैं वो नहीं ले सकता हूँ नाम किसी का लेने की इजाज़त नहीं। लेकिन जब मुझे बताया गया कि समय आ गया है कि इन चीज़ों को आगे लेकर के जाया जाए, तो जो उनकी कुछ चीज़ें हैं, जो वो साधनाएं हैं, वो रिचुअल्स हैं, जो सामान्य मानव की जो स्थिति है और उसके जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाएं, उच्च स्थिति में ले जाएं, या उनको ऐसी साधनाएं या शक्ति या सिद्धि दे देना कि वो स्वयं ही, उनकी आत्मा हो, उनका मन हो, वो स्वयं ही आगे जा कर के ऐसे उच्च कोटि के आयामों में प्रवेश पा सके और मोक्ष पा सके, यहाँ से, पृथ्वी से उसे मुक्ति प्राप्त हो। तो जो सामान्य मानव के स्तर की जो चीज़ें हैं, जो रिचुअल्स, जो शक्ति, जो ज्ञान, जो बल संभाला जा सकता है, उसे आप लोगों को देने की ये कोशिश है। अब जो भी सौभाग्यशाली लोग होंगे उनको ये चीज़ प्राप्त होगी, और ये चीज़ अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे वो टाइम नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ, ये समझ लो कि ये लिमिटेड टाइम के लिए ये चीज़ें हैं। ये उन सभी का आदेश था, पूरी मंडली का भी एक फैसला था, मेरी भी एक प्रार्थना थी कि जो कुछ भी लोग पात्र हैं उनको इस स्थिति में लाया जाए, उनकी शक्तियों में, उनके ज्ञान में, उनके बल में, उनके भौतिक जीवन में, उनकी आध्यात्मिकता में वृद्धि की जाए। जो कुछ भी रुकावटें हैं उस उच्च कोटि के आयाम को प्राप्त करने की, उस उच्चता को प्राप्त करने की, इसी जीवन में वो मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर लेने की। तो जो मेरे कुछ क्लोज शिष्य हैं उनके लिए मैंने प्रार्थना की, फिर वो सभी राजी हुए, तैयार हुए। लेकिन अब ये कि जो सिद्धियाँ उनके पास है, उनके पास आकाशगामी विद्या है, खिचड़ी सिद्धि है, गायब होने की सिद्धि है, अड़िमा लधिमा है, मतलब ऐसी सिद्धियाँ हैं कि, और वो जब अपने सामने आप देखते हैं तो उस एक चीज़ को संभालना भी आसान नहीं होता। खैर, अब तो मुझे आदत हो चुकी है इन चीज़ों की, क्योंकि लगभग 18 वर्ष इस जीवन में हो गए, आध्यात्मिक सफ़र चालू किए हुए। और जो भी नए लोग आते हैं, और जब मैं उनसे बोलता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें आपके जैसा बनना है, और आपका सफ़र क्या, कैसा रहा, कितना, मैंने कहा भाई 18 साल हूँ अभी, इस जीवन में तो 18 साल मुझे लगे। तो पैरों को ये ज़मीन खिसक जाती है उनके। कहते हैं हमें 18 साल इंतज़ार करना पड़ेगा आपके जैसा बनने के लिए। मैंने कहा किसी के जैसा होना ये तो असंभव ही है। आप सोचे गौतम बुद्ध जैसे हो जाएं, असंभव है। आप सोचे हनुमान जी जैसी भक्ति कर लें एक जीवन में, असंभव है भाई। नंदी भगवान बन जाएं एक जीवन में, नंदी भगवान जैसी क्या कहते हैं, भक्ति हो जाए हमारी, असंभव है। महादेव अगर 2-4 टेस्ट ले लेंगे तो वहीं पर आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, और ये आप भी जानते हैं। मैं कहता हूँ नंदी जी ही अगर टेस्ट ले लें 2-4, तो आप स्वयं जानते हैं कि आप कहाँ हैं, कितने आप टेस्ट सह पाएंगे। अगर
ये लोग असल में जो भी उच्च कोटि की दिव्यात्माएँ हैं, सिद्ध हैं, महासिद्ध हैं, अगर ये हमें अपनाते हैं तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। अगर ये टेस्ट लेने लग जाएँ, तब तो मतलब अगले 500 साल के 5000 साल भी मतलब एक कुछ हो ही नहीं पाएगा आपको। तो इसीलिए देश काल पात्र को देखते हुए वो सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं। अब आपको सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ चाहिए और आप ज़िंदगी का कुछ समय 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल नहीं दे सकते। और आपको हर चीज़ 2 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में चाहिए। 1 घंटे में इस रात को ये चीज़ सिद्ध कर लो, 1 घंटे में उस रात को सूर्य ग्रहण में फलाना सिद्ध कर लो। देखिए, वो ऐसी चीज़ें, सनसनीखेज टाइप चीज़ें और साधनाएँ इसीलिए दी जाती हैं क्योंकि उन्हें व्यूज़ बटोरने हैं। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, रील्स, उन्हें व्यूज़ बटोरने हैं और व्यूज़ भी उनमें आते हैं मिलियंस में। वो अपने काम में सफल हैं। ₹1100 में ये ट्रांसफ़र, ₹1100 में हमजा ट्रांसफ़र, ₹501 में जिन्न जिन्नात ट्रांसफ़र, और ठीक है, वो उनका अपना बिज़नेस है, वो सफल हैं अपने बिज़नेस। नकली हीरा जो होता है ना, नकली हीरा असली हीरे से थोड़ा ज़्यादा शाइन करता है, ज़्यादा चमकता है। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, ज्वेलर्स हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। जब भी आप डायमंड लेने जाएँगे, एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, तो अगर वो 4 डायमंड दिखाएँगे तो 3 नकली रहते हैं, 1 ही असली रहता है। और आपका बैड लक ये है कि आप हमेशा 3 को, उन्हीं 3 को चुनते हैं जो सबसे ज़्यादा चमक रहे होते हैं, और उनमें से भी आप एक ले लेते हैं कि हाँ, ये असली, और वो भी कह देता है हाँ असली। ये रहा सर्टिफिकेट, ये रहा मशीन टेस्टिंग, ये रही ये टेस्टिंग। हर मशीन मैनिपुलेटेड है। थोड़ा सोचिएगा दिमाग पर जोर देकर। आप चाहे जिस भी देश में हों, जिस भी कॉन्टिनेंट में रहते हो, कभी आपने सोचा है कि आपके मोबाइल की जो कॉलर ट्यून है वो सरकार बदल देती है? आप फ़ोन लगाते हैं और पहले आपको कॉलर ट्यून सुननी पड़ती है मजबूरी में। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, आप इस अनुभव को नकार नहीं सकते। क्यों है ऐसा? अब आप बैठ के सोचते रहिए कि कितने फ़ोन नंबर सरकार के पास हैं, क्यों सरकार, मतलब क्यों वो कॉलर ट्यून आ रही है? फ़ोन आपका है, सेटिंग्स आपकी हैं, पासवर्ड भी आप लगा कर के रखते हैं, 2, 3, 4, अब तो पता नहीं क्या-क्या हर तरीके के सॉफ्टवेयर आप रखते हैं। आप साइंटिफिक माइंड के हैं, आप लॉजिकल माइंड के हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके 100 में 100 आए थे हिंदी और इंग्लिश में। इतना तो 100 में 100 नंबर बेचारा विलियम शेक्सपियर भी नहीं ला पाया होगा, वो जब उसने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया होगा, जो कि इंग्लिश का रचनाकार है पूरा। पर आपके आते हैं 100 में 100, आपके बच्चों के आते हैं 100 में 100 इंग्लिश में। तो थोड़ा-सा उस साइंटिफिक माइंड से सोचिए। कभी आपने सोचा है कि आपकी सरकारें जो कुछ करना चाहें, आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ वो करती हैं। जब वो यहाँ से पृथ्वी से बैठे-बैठे ही चाँद पर ये निर्धारित कर लेती हैं कि लैंडिंग कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड में होगी, कहाँ होगी, किस जगह होगी, वहाँ के नॉर्थ पोल में होगी, वहाँ के साउथ पोल में होगी, वहाँ की किस लोकेशन में होगी, ठीक? और फिर वो वहाँ एक लैंड रोवर है, वो उतरता है और अपने हिसाब से घूमता है, फ़ोटो, मतलब यहाँ से बैठकर चाँद में घूम रही उस मशीन को यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, सरकारें हैं, जो संबंधित संस्था है, वो कंट्रोल कर रही है। तो सोचने की बात है कि कितनी आप कैसी स्थिति में रह रहे हैं, आप कैसे देश काल पात्र की स्थिति में, जहाँ आपको दिखाया जाता है कि आप आज़ाद हैं, आपके पास फ्री विल है, आपके पास फ्रीडम है, लेकिन आपके मोबाइल की या पूरे पूरे देश उसी एक कॉलर ट्यून को सुनने पर विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। और ये हर स्टेट की, हर देश की ये स्थिति हो गई। हालांकि मैं युद्ध और इस विषय पर मैं भी नहीं आना चाहता हूँ, उस पर मैं एक सेपरेट ऑडियो वीडियो दूंगा जो भी है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। क्या होगा, कब रुकेगा, कितना होगा, वो मैंने आपको कई बार बताया है काफ़ी सारे ऑडियोज़ में कि अपनी तैयारी रखिए, मन को, दिल को मजबूत रखिए। क्या होने वाला है, क्या होगा, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, कितना नुकसान होगा, ये आपके नियंत्रण से बाहर की चीज़ है, इसलिए आपको जानने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। उस चीज़ को जानिए जिस पर आपका कंट्रोल है। अपने भाग्य पर फोकस कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आध्यात्म पर फोकस कीजिए, अपनी भौतिकता पर फोकस कीजिए। इस तो वही है, मैं ये गारंटी तो बिल्कुल नहीं दे सकता कि ये 1 महीने तक चीज़ें रहेंगी, ये रिचुअल रहेगा, 2 महीने तक रहेगा या 5 महीने तक रहेगा, ठीक? तो ये आपके ऊपर है।
ये आपके प्रारब्ध, गुड लक के ऊपर है, ये आपके सीखने की इच्छा और सीखने की क्षमता पर, अपने आप को और अपने जीवन को ऊँचा उठाने की, अपने आत्मा को ऊँचा उठाने की क्षमता जो है उस पर है। मैं केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, एक माध्यम बन सकता हूँ। तो जब आप 2 घंटे में 2 मिनट में कुछ हैवी चाहते हैं, वहाँ सिर्फ आपको नुकसान होता है। तमाम सारे लोग जाते हैं कि एक रात में सिद्धि हो जाए, कुंडलिनी जागरण हो जाए, और उन्हीं को ही सैक्रिफाइस हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं, वो तांत्रिक, वो अघोरी, या वो समझ जाते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालच है, भोग की बहुत इच्छा है, फलानी सिद्धि को प्राप्त कर लेने का मतलब बहुत एक लालसा है। तो फिर वो अपने हिसाब से आपको तो सिद्धि नहीं प्राप्त होती, उन आपको सेक्रीफाइस देने के बाद उनको अवश्य सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और वजह खाली आप बनते हैं, क्योंकि आपको जल्दी होती है। और हाँ, ये भी चीज़ है कि फिर सारी चीज़ें 18 साल बाद ही प्राप्त हों, ये भी ठीक नहीं। क्योंकि अगर मैं अपने 18 साल के इस आध्यात्मिक सफ़र में हूँ, तो मेरे उस चीज़ से आप लाभ ले सकते हैं। मैं हमेशा से बताया, शुरू से लेकर आज तक जितने भी वीडियोज़, ऑडियोज़ डाले, हमेशा मैंने आपको बताया कि मेरे अनुभव से आप लाभ लीजिए। और अगर सामान्य रूप से भी देखा जाए, तो एक आदमी ने अपना बिजनेस, कंपनी या व्यवसाय या कुछ भी एक जैसे भी उठाया और उसके अप एंड डाउन्स हुए, तो वहाँ से हम सीखते ही हैं। ज़रूरी नहीं कि हम वो पूरा 50-60 साल लगाएं, वो सारे अनुभव सीखें, इसके बाद जान पाएँ कि अच्छा ये आदमी ने इस तरीके से ये सारी चीज़ें की, या दूसरे को कॉपी पेस्ट करते रहें। दूसरे को कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ समय खराब होता है। अपना जो आपकी यूनिकनेस है, जो आपकी आत्मा है, जैसे ही आप किसी दूसरे को कॉपी करना चालू करते हैं, किसी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप अपनी आत्मा का, मन का, अपने प्रारब्ध को स्वयं अपमान करना चालू कर देते हैं। और जब तक आप अपनी आत्मा का अपमान करते रहेंगे, आप एक आपकी वो आत्मा आपको ऊपर उठा ही नहीं सकती। जिस व्यक्ति से अगर आपको धन का लाभ हो या किसी चीज़ का लाभ हो, आप उसका अपमान अगर करते रहेंगे, ठीक, तो वो कहाँ से आपको अपना धन दे देगा? कहाँ से अपना आपको वो सहयोग दे देगा? कहाँ से आपके लिए वो रास्ता खोज के दे देगा, या कोई आइडिया दे देगा, जब लगातार आप उसका अपमान कर रहे हैं? तो ठीक वैसे ही जब आप अपनी आत्मा का लगातार अपमान करते हैं, दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में, दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, दूसरे से ईर्ष्या करने के चक्कर में, क्रोध करने के चक्कर में, दूसरे की ग्रोथ को देख करके उसके ऊपर टोना टोटका लगाने के चक्कर में, तो जब आप अपनी ही आत्मा का अपमान इतनी बार करते हैं, हर दिन करते हैं, फिर सोचे कि मेरी कुंडलिनी क्यों नहीं जग रही, सोचे फिर आप बैठ के कि मुझे सिद्धि क्यों नहीं मिल रही, इतनी चालीसा मैंने पढ़ डाली, इतना मैंने रुद्राभिषेक किया, इतना मैंने लंगर लगाया, इतना मैंने बजरंग बाण का पाठ कर डाला, इतना मैंने नवरात्रि में उपवास किया, कहाँ चला गया ऐसा कुछ, क्यों नहीं कुछ हो रहा? तो सोचिए बैठ करके, आपकी आत्मा आपको ऊंचा उठने ही नहीं देगी जब तक आप उसका अपमान करते रहेंगे। हम सबके भीतर वीकनेस होती है, और उसको हमें ठीक करना होता है। जो चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी कि दूसरे को कॉपी पेस्ट मत करो, दूसरे के जैसा बनने की कोशिश ना करें, हमेशा उससे बेहतर बनने की कोशिश करें, और दूसरे के अनुभव से, दूसरे का जो एक सफरिंग है उससे सीखने की कोशिश करें, खुद उस सफरिंग में ना घुस। जैसे इस 18 वर्ष में मैंने इस मार्ग पर चलते हुए जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी भोगा, साधनाओं के माध्यम से, और साधनाओं में चाहे जितना मुझे मालूम रहा हो कि ये साधना सफल हो जाने वाली, सिद्ध हो जाने वाली, लेकिन उस साधना के बीच जो टेस्टिंग होती थी, ईश्वरीय शक्ति द्वारा, उस देवता द्वारा, या स्वयं उस सिद्धि ही द्वारा, कि मैं तुम्हें अपने ऊपर विजय नहीं प्राप्त करने दूंगी, मैं तुम्हें अपने आप को नहीं प्राप्त करने दूंगी। कई बार सिद्धियां ही चैलेंज दे करके खड़ी हो जाती थी, बट उस स्थिति को पार की। और बात ये सिर्फ मेरी ही नहीं है, हर साधक जो इस मार्ग पर है और सिद्धियों तक पहुंचा है, और उसमें भी आगे उठा है, निकल गया है, सिद्ध अवस्था में आया है, ध्यान धारणा समाधि की अवस्था में आया है, उच्च जो लोकांतर है वहां आने जाने की उसको शक्ति प्राप्त हो गई है, तो उन सभी ने ही बहुत कष्ट सहा है, बहुत यातनाएं सही हैं,
सबके द्वारा सही है। ये नहीं कि सिर्फ इंसान ही यातनाएं दे रहे हैं, इंसान ही रास्ते में बाधा आ जाती थी उनके, या टोने टोटके ही बाधा बनते थे। वो देवता भी बाधा बनता था, वो भी टेस्ट लेता था। वो जो शक्ति है, वो सिद्धि है, वो भी टेस्ट लेती। और आज सबको सारी चीज़ें हार्ड एंड फास्ट चाहिए, लेकिन ये चीज़ उच्च कोटि की सिद्धियों में लागू नहीं होती। गायब होने की सिद्धि हो, वचन सिद्धि हो, खेचरी सिद्धि हो, इसके अतिरिक्त काफ़ी सारी सिद्धियाँ, असंख्य सिद्धि। आप सोचिए, एक रात में, एक घंटे में, एक दिन में, एक महीने में हो जाए तो फिर आप उस अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और अपनी आत्मा का अपमान कर रहे हैं। और वो जितनी बार आपकी आत्मा का अपमान आप स्वयं करते हैं, वो चीज़ आपको नहीं उठने देगी। और वो उदाहरण से मैंने समझा दिया है कि जिस व्यक्ति से आपको रुपए मिलने हैं, आप जानते भी हैं कि रुपए हैं उसके पास, मैं मांगूंगा वो दे देगा, बट रोज़ आप उसको 100 गालियाँ दे के आइए, जाते वक्त आते वक्त 100 गालियाँ दीजिए, और फिर उसके पास जाकर के उससे आप 1 रुपये भी मांगेंगे तो फिर आपको मिल चुका। ये उतना ही आसान उदाहरण है, इसको ऐसे ही समझिए। आपको लग रहा होगा मैं ऑफ टॉपिक हूँ, नहीं, मैं टॉपिक पर ही हूँ। तो जो ये मंडली है, इसकी मैं यहाँ मेंबरशिप और उसके लिए ये ऑडियो नहीं, मेंबरशिप उसकी, क्योंकि एक समय में 40, 45 या 50, अधिकतम 50 लोग हो सकते हैं इस मंडली में। और काफ़ी हार्ड टेस्टिंग होती है, काफ़ी हार्ड कोर टेस्टिंग होती है। बात सिर्फ इस समय में, जीवन में जो हमारी सिद्धियाँ हैं, बात उसकी नहीं है। आपकी आत्मा की उम्र कितनी है, आपकी आत्मा का अनुभव कितना है, आपकी आत्मा कौन कौन से दिव्य लोक लोकांतरों से होकर के यहाँ पृथ्वी पर आई है, वो सब देखा जाता है। तो मैं यहाँ मेंबरशिप नहीं देने आया। मैंने जो उनसे साधनाओं की प्रार्थना की थी, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो वर्तमान में अगर वो साधनाएं, क्योंकि वो 1 या 2 रिचुअल नहीं, कुल 99 रिचुअल हैं, कुल 99। और उनमें ऐसी साधनाएं हैं, ऐसे मंत्र हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने नाम कभी सुना ही नहीं, जो चीज़ें आपकी कल्पना से परे हैं, जो आपको यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में वो मिल ही नहीं सकती। उनके नाम ऐसे हैं संस्कृत में, वो आप समझ ही नहीं सकते। वो साधनाएं तो वर्तमान में शास्त्रों से भी हटाई जा चुकी हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर मंडली के बीच प्रैक्टिस होने वाले रिचुअल्स हैं, मैजिक है, तंत्र है, शक्ति, जिसमें नेगेटिव एनर्जी और टोने टोटके और ये भूत प्रेत और पैक्ट बनाना, ये सब ड्रामेबाजी इंसान और इंसानों की वो जो सीक्रेट सोसाइटी है, और वो जो सांप सपोलों ने मिलकर सीक्रेट सोसाइटी बनाई हुई, ये सब वहाँ ड्रामेबाजी होती है। सिद्धों की जो मंडली होती है, उसमें ये सब 2 कौड़ी की चीज़ें। वो तो इंसानों को साधनाएं सिखाते ही नहीं, और अगर उनके साथ शामिल होना है तो मैंने आपको समझा ही दी कि उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे ये 18 साल से, 16 साल से, 15 साल से, 12 साल से, क्योंकि उस मंडली में लिंक हुए मुझे काफ़ी समय हो गया, इस जीवन में भी काफ़ी समय हो चुका है, और मेरा उनका जो रिलेशन है इस जीवन का ही नहीं, जन्मों का है, जन्मों, 12,000 वर्ष में आप स्वयं सोच सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेक होती हैं, काफ़ी एक पात्रता होती है, तब जा करके ये एक उसमें शामिल होना। द्वापर में भी ये संस्था, ये मंडली सक्रिय थी। द्वापर की स्टार्टिंग और त्रेता युग के अंतिम समय जो था, संधि का जो समय था, उस वक्त ये चीज़ फॉर्म हुई। उस वक्त की सारी मैजिकल प्रैक्टिसेस, उस वक्त के सारे ज्ञान, मंत्र, तंत्र, और इसके बाद जो सबने अलग अलग साधनाओं से, तपस्या से जो ज्ञान प्राप्त किया, वो सब आपस में यूटिलाइज करते हैं, सब आपस में एक दूसरे को वो ज्ञान शेयर करते हैं, चाहे इस संसार का हो, चाहे किसी और आयाम का हो, या किसी और उच्च कोटि के संसार का। तो टोटल 99 रिचुअल्स होंगे जो आपको प्रदान किए जाएंगे। 2 से 3 मंत्र होंगे अलग अलग, जिनमें ये पूरे 99 जो एनर्जीज हैं वो सक्रिय की जा सकती, प्रयोग की जा सकती। आपकी जो पास्ट लाइफ की जितनी साधनाएं हैं वो इसके माध्यम से एक्टिवेट की जा सकती। और मैं जो ये 2-3-4 चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें, इस तरह की टोटल 99 चीज़ें हैं, क्योंकि उस रिचुअल के दौरान वो पूरी जो मंडली है, वो उस रिचुअल के दौरान, वो अपनी शक्ति के दौरान आपको क्या क्या शक्तिपात देना चाहती है, मतलब आपको क्या क्या शक्ति आपकी आत्मा में निचोड़ के वो डाल देना चाहती है। सोचिए, उन लोगों ने पिछले 12,000 वर्षों में इन सब शक्तियों ने कितनी तपस्या की होगी, कौन कौन सी साधना की होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे अमर जीव भी जो उस वक्त से लेकर आज तक जीवित हैं। नंदी जी आज तक जीवित है,
लेकिन नंदी जी अब उस ग्रुप में नहीं है, लेकिन हाँ वो देखते हैं मंडली में। जब कोई ऐसी स्थिति होती है, कुछ विकट स्थिति बनती है संसार में या किसी और लोकांतर में या किसी और सिस्टम में, तो फिर उनको याद करते हैं, बुलाते हैं और फिर वो मार्गदर्शन, उनको मार्गदर्शन मिलता है महादेव से। तो ये क्लोज सिस्टम, आध्यात्मिकता का शक्ति। तो 2 3 4 चीज़ें हैं जो मैं अभी ऊपरी तौर पर आपको बता सकता हूँ। बाकी वो रिचुअल के बाद जब आपको सारी डिटेल दी जाएगी तब आपको बताइए। और इस रिचुअल में मिनिमम 30 डेज लगेंगे। 30 डेज में आपकी तैयारी सिर्फ इतनी होगी कि जो अगर कुछ होगा तब आपको चीज़ बता दी जाएगी। बाकी रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यानावस्था में बैठना पड़ेगा आपको, ताकि वो एनर्जी आप समाहित कर सकें अपने भीतर, संभाल सकें। क्योंकि वो सीधे वो शक्तियाँ, ऐसा होता है ना कि नींबू को निचोड़ देना और ग्लास में डाल देना और शरबत बना के पी लेना, तो वैसे ही वो सारी शक्तियों का पुंज, तपोपुंज निकाल करके, उन साधनाओं का तपोपुंज निकाल कर सीधे आपकी आत्मा में डालेंगे। अब ये देश काल पात्र वाली ही स्थिति है कि एक समय था कि जो शिष्य होते थे वो तपस्या करते थे, मंत्र जप करते थे, साधनाएं भी करते थे, आश्रम भी साफ करते थे, अनाज भी उगाते थे, सब कुछ करते थे, खाना भी बनाते थे। आज आप इतने मतलब कमज़ोर हो चुके हैं, थोड़ा सा झटका लगा किसी चीज़ का तो एकदम से डर गए, घबरा गए, फिर रात भर नींद नहीं आ रही है। कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है तो दारू पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे। हर समय एक चिंता वाली स्थिति, डर वाली स्थिति, तनाव वाली स्थिति कि ना उससे बाहर आने का रास्ता आप निकालते हैं, ना उससे निकलना है उसका आप रास्ता निकालते हैं। और अगर कोई मार्गदर्शन देना चाहता है तो समय रहते आप कभी भी मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, वो स्वीकारते ही नहीं है, वो आप मजाक समझ के टाल देते हैं। मेरी बहुत सारी बातों को आपने मजाक समझ के टाला है और फिर आप भुगतते भी। और मैंने शायद पिछले ऑडियो में भी कहा था कि समय व्यर्थ या समय को लेके खेल खेलने वाले, जब समय आपके साथ खेलता है फिर आवाज़ नहीं निकलती आपके मुंह से, फिर समझ में नहीं आता कौन सा उपाय किया जाए, समझ में नहीं आता कौन सा रिचुअल किया जाए, कौन से मंदिर जाया जाए, कौन से मस्जिद जाया जाए, किसके पास जाया जाए, कौन सा बाबा ढूंढे, कौन सा फकीर ढूंढे, कौन सा तांत्रिक ढूंढे। मतलब फिर दिमाग नहीं काम कर रहा होता है। और ये स्थिति समय द्वारा लाई जाती, क्योंकि समय को आपने ठोकर मारी थी और फिर जब समय ने ठोकर मारी आपको तो फिर आवाज़ नहीं निकलती आपसे। फिर वो चोट ऐसी होती है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते, किसी अपने तक को आप नहीं बता सकते हैं। और ये आपके साथ हुआ है और होता है। तो मिनिमम 30 डेज लगेंगे। अगर आप अच्छे साधक हैं पहले से ही, 1 2 घंटे आपको आसन में बैठना आता है, ध्यान करना आता है, तो जल्दी भी ये चीज़ समाप्त हो सकती है 15 से 20 दिन में। बट इससे नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, शरीर को, मन को तैयार होना पड़ेगा। और जितनी आपकी बॉडी वीक होगी, जितना आपका सिस्टम वीक होगा, जितनी आपकी मानसिक स्थिति वीक होगी, मनोबल वीक होगा, उतना ही टाइम इसमें बढ़ता चला जाएगा, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन। और इसकी फीस चूँकि वो जो मंडली है उसके लिए पैसों का कोई महत्व नहीं, वो सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं। और सोना चांदी हीरे ये सिर्फ कंकड़ पत्थर है उनके लिए, वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। पर मैं तो यहाँ पृथ्वी लोक में, मेरे लिए तो हीरे मोती कंकड़ पत्थर नहीं, मेरे लिए उन नोटों का महत्व है, वो मेरे लिए कागज़ के टुकड़े नहीं है। मुझे आवश्यकता है उस चीज़ की। मैंने काफ़ी बार कहा है, जब मुझे इस संसार में रहते वक्त सारी चीज़ें फ्री में मिलने लग जाएंगी, मैं भी आपको सब कुछ फ्री में देने लग, मतलब ऐसा ये कुछ हो जाए पृथ्वी लोक में कि भाई रेस्टोरेंट जाओ, खाना खा लिया, पैसे देने के, गाड़ी में पेट्रोल डाल लिया, कोई पैसा नहीं देगा, दवा लेनी है, हॉस्पिटल जाना है, इलाज हो रहा है, कोई पैसा नहीं देना है। तो फिर मैं भी आपसे पैसे नहीं लूँगा किसी चीज़ का, किसी साधना का, किसी रिचुअल का, चाहे वो मैं सिखाऊं या मेरी मंडली सिखाए या किसी और देवी देवताओं की साधना सिद्धि हो या अन्य कोई रेयर कोई रिचुअल या कोई मैजिक या कोई चीज़ हो। जब मेरे लिए सारा संसार फ्री हो जाएगा उस दिन, बाकी सारी चीज़ें फ्री करो। तो जिनकी भी इच्छा हो, जिनको भी इस रिचुअल में या जिनको भी आत्मा लगती है कि इस रिचुअल में इन्वॉल्व होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, इस शक्ति को प्राप्त करना चाहिए, भले ही संसार में विश्व युद्ध चल रहा हो, जो हो रहा हो,
मैंने काफ़ी बार कहा है कि हमेशा अपनी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति पर फ़ोकस करते रहें। और ये भी आपने काफ़ी बार देखा होगा और मैंने बताया भी है कि चाहे कितने युद्ध चलें, कोविड फैल जाए, कोई और वायरस आ जाए, कोई और नया तीसरा क्या, चौथा विश्व युद्ध भी चालू हो जाए, कुछ लोगों की ग्रोथ निरंतर होती रहती है। उनके काम-धंधे कभी नहीं रुकते। उनके बैंक अकाउंट में पैसे जो है, पैसों की बारिश होती रहती है। क्योंकि उनका फ़ोकस अलग है। उनका फ़ोकस अपनी ग्रोथ पर है, सफलता पर है, धन पर है, फैमिली पर है। उनका फ़ोकस अपने आप को उच्चता के मार्ग पर, एसेंशन के मार्ग पे ले जाना। आप स्वयं सोचिए, ऐसा कौन-सा कालखंड नहीं रहा है जहाँ कोई ना कोई युद्ध ना चल रहा हो। छोटा-बड़ा मझला विश्व युद्ध, कुछ न कुछ युद्ध चलता ही रहता है। द्वापर में भी महाभारत हो रहा था। और ये नहीं था कि द्वापर में खाली एक ही युद्ध हुआ था। आपको तो इतना लगता है कि नहीं, द्वापर में बस खाली महाभारत हुई थी 18 दिन की। अरे वो अंत में द्वापर के खत्म होते उस समय है 18 दिन की, और वो महाभारत हो गई। पूरे द्वापर के काल में कितने राजा हुए, कितने राजा आए गए, कितने योद्धा आए गए, अब उनका इतिहास तो यहाँ है नहीं। महाभारत का इतिहास आपके पास आ गया तो आपको पता चल गया कि फलाना हुआ था। और आपको मालूम है कि पूरे द्वापर युग के फर्स्ट स्टेज में, द्वापर युग के सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में कितने महायुद्ध हो गए, कितनी महाभारतें हो गई थी। वो तो ये वाली लिख दी गई और समझा दी गई, और उस महाभारत में स्वयं भगवान आए थे, तो ठीक है आपको ज्ञान है। पर और कितनी महाभारतें, कितनी भीषण महाभारत होती, वो तो जब आपका इंट्यूशन थर्ड आई एक्टिव होगा और जब आप देख सकेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ, महाभारत भी था, भीषण युद्ध था, लेकिन ऐसे हजारों युद्ध हुए थे क्योंकि किसी महाभारत से कम नहीं थे। ऐसे भी कई युद्ध हुए थे द्वापर में, वो 18 दिन नहीं, 18 महीनों तक चले, भीषण युद्ध हुए, दिव्यास्त्र भी उनमें चल गए थे। अब महाभारत का डेटा वो लिख करके आपके पास आ गया है और टीवी सीरियल है और सब सब कुछ है, तो आपको पता है। सिर्फ महाभारत ही थोड़ी हुई थी, जैसे कि त्रेता में सिर्फ आपको इतना मालूम है राम रावण युद्ध हुआ था, क्योंकि वो डेटा आगे आ गया। पर क्या त्रेता में इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था? और कोई राजा और उन राजाओं में युद्ध नहीं थे? असुर नहीं थे तब? देवताओं असुरों के युद्ध नहीं चल रहे थे? ठीक है, राम रावण युद्ध बहुत बहुत डेंजरस था, बट इक्वली डेंजरस युद्ध बहुत सारे हो चुके थे द्वापर में, वो सॉरी त्रेता में, पर उनका डेटा आपके पास नहीं है। वो आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, और जिस दिन देखने में सक्षम हो जाएंगे उस दिन वर्तमान में जितने युद्ध और ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है, ये लगेगा कि यार ये तो बच्चे खेल रहे हैं अभी। उन युद्धों के अगर उनकी उन युद्धों का और आज के युद्धों का कंपैरिजन किया जाए, बारूद वाली ही मिसाइलें ये लोग यूज कर रहे हैं, उसी में ही आपका हार्ट बैठा जा रहा है। दिव्यास्त्रों वाला अभी आपने युद्ध देखा ही नहीं है। उनसे जो उनकी जो मारक क्षमता है, उनसे जितना नुकसान होता था, धरती कहाँ कहाँ कितने स्थान पर फट जाती थी, गांव के गांव, शहर के शहर समा जाते थे, वो आपने देखा ही नहीं। वो देख लेते तो ये आपको बच्चों खेल लगता है। ये देख के आपको टेंशन ही नहीं होती, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इसमें भी हजारों लाखों जाने जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन दिव्यास्त्रों वाला युद्ध अच्छा है। आपका सौभाग्य है कि आपका तीसरा नेत्र बंद है, वरना वो आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। थोड़े से में तो आपको बीपी हाई लो हो जाता है, रहने देते हैं फिर। तो उन शक्तियों द्वारा ये जो पूरी मंडली है, जो वो अपना तपस्या का पुंज आपकी आत्मा में डालेंगे, उसके आपको काफ़ी सारे लाभ स्वयं से ही प्राप्त होना चालू हो जाएंगे। पिछले जीवन की सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको उनकी याद, पास्ट लाइफ की सारी यादें आ जाएंगी, कहाँ से कौन सी साधना की थी, कहाँ छोड़ी थी, क्या गलती हो गई थी, कहाँ पर मृत्यु हो गई थी, कहाँ पर उलझ गए, कहाँ पर उल्टा सीधा उलझ गए थे। रुपए पैसे संबंधित जो आपके ऊपर श्राप लगे हुए हैं कि आपने अगर किसी व्यक्ति का रुपया चुरा लिया था, स्वर्ण चुरा लिया था, तो वो एक ऋण बन जाता है जो आपने चोरी किया था, और फिर उस ऋण की ईएमआई बन जाती है जो फिर आप जन्मों जन्मांतरों तक चुकाते जाते हैं, कि पैसा आ रहा है और दुगनी रफ्तार से जा रहा है। होता है ना आपके साथ, इसीलिए हो रहा है कि आपने किसी व्यक्ति का रुपया, स्वर्ण या जो भी उस समय उस देश काल पात्र में जो भी रुपये का एक स्वरूप था, छीना होगा, चुराया होगा, गहने चोरी किए होंगे, तो उस समय तो आपने लाभ उठा लिया, रुपए आ गए आपके पास, गहने आ गए, स्वर्ण आ गया,
भोग विलास आ गया, बट उसका जो ऋण है वो लग गया ना आपके ऊपर। और फिर उसकी जो ईएमआई है वो बहुत डेंजरस होती है, इसीलिए वही आप चुकाते चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है, इसीलिए वो रुपया रुक नहीं रहा है। तो इन सब श्रापों से भी मुक्ति हो जाती है, इन सब चीज़ों से भी मुक्ति मिल सकती है। पूरे जीवन में यही एक पाप श्राप नहीं होता कि हत्या की थी और चोरी की थी, वो तो और भी ज़्यादा डेंजरस उसकी ईएमआई बनती है। बट कम से कम वर्तमान समय में आपके पास पैसे होने चाहिए, ताकि आप वो सारा जितना भी पास्ट लाइफ का ऋण है, चोरी का, छीना झपटी का, लालच का, कि लालच आ गया, जिसको जितने पैसे देने थे नहीं दी। इस जीवन में भी यही गलती आप करते हैं, जिसका जितना आप बोल देते हैं आप उसको पैसा नहीं देते हैं। फिर ठीक है, आपने सोचा कि अरे भाई मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने तो उसके इतने पैसे मार दिए, मैंने उसका इतना रुपया चोरी कर लिया, उसका इतना गोल्ड छीन लिया, इसका इतना सारी चीज कर दी। तो ठीक है, आपने छीन तो ली, पर अब उसकी जो ब्याज बनेगी, ईएमआई बनेगी, वो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी, और वो आपको कितने जन्मों तक चुकानी है आप नहीं जानते। और आप में से काफी लोग चुका भी रहे हैं, पर आपको ज्ञान नहीं है पास्ट लाइफ। तो ये आपके साथ होता रहेगा। आपको अपने इष्ट देवी देवता के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं, पूर्वजों के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, शक्तियों को देखने की क्षमता आ सकती है, क्योंकि थर्ड आई ओपन होने के भी कई सारे चरण होते हैं। कुछ लोगों को जब थर्ड आई ओपन होती है तो आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, देवी हो, देवता हो, पूर्वज हो, कोई भूत प्रेत हो, वो उसकी जो भी आवाज है, बात है, वो आपके कान में आने लग जाएगी, सुनाई देने लगेगी। कुछ लोगों को दिखाई देने लगता है, कुछ लोगों को सुगंध आने लगती है। तो 5 सेंस जो है हमारे, उनके थ्रू भी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। कुंडलनी जागरण हो सकती है आपकी, और अगर नहीं हो सकती है तो कम से कम एक अलाइनमेंट बन सकता है आपकी स्पाइन और चक्रों के बीच में पूरा, कि इस एक शक्ति के माध्यम से 99 टाइप्स की ये जो शक्तियां हैं, तपोपुंज है, बल है, तो दिया जा रहा है। उससे फिर चाहे कोई कितना भी ब्लॉकेज लगा ले, कोई कितना भी टोना टोटका लगा ले, आपके चक्रास और स्पाइन और उसकी पूरी शक्ति और कुंडलनी का पूरा अलाइनमेंट रहेगा, कोई ब्रेक नहीं कर सकता। और अगर आपके अंदर साधना की क्षमता है, तपस्या की क्षमता है, और आप ऑलरेडी एक अच्छे साधक हैं, तो बहुत इजीली आपकी कुंडली भी जागृत हो जाएगी, जल्दी जागृत हो जाएगी। पर हाँ, 1 घंटे वाली नहीं कुंडली हो सकती। 1 घंटे में कोई धरती लोक में किसी की ना तो कुंडली जाग सकती है, ना कोई संभाल सकता है। वो सिर्फ मारा जा सकता है, वो सिर्फ मारा जाएगा, 1 घंटे वाला, 1 दिन वाला। मैंने वो सब देखा है अपनी आंखों से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सारे अनुभव आप सीख सकते हैं। या अगर आपको लगता है नहीं नहीं, मैं 1 घंटे में जगा के देखूंगा मृत्यु आती कि नहीं, तो आपकी मर्जी। तो ये एक लाभ मिल सकता है। आपकी जो 72,000 नाड़ियां हैं, वो संतुलन, उनके अंदर एक संतुलन आना शुरू हो जाएगा, और जहां वो संतुलित हुई तो आपके जितने रोग हैं वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मुझको भी काफी सारे ऐसे असाध्य रोग हो गए थे, बाय डिफॉल्ट, बाय उसमें था। मतलब नवग्रह 27 नक्षत्रों का भी कुछ योगदान होता है ना, कि फलाने रोग, इस उम्र में ये रोग हो जाएगा, इस उम्र में वो रोग हो जाएगा, इस उम्र में ये वाला रोग एक्टिवेट होगा। मुझे भी डायबिटीज हो गया था, 2 साल तक रहा, और ठीक हो गया अपने आप। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि डायबिटीज एक असाध्य रोग है आज के समय में। उसमें वो कोई गारंटी नहीं कि 2 साल में ठीक होगा या ठीक ही नहीं होगा, लेकिन ठीक हो। तो जब 72,000 नाड़ियां आपके संतुलन में आएंगी, मूलाधार चक्र की उस शक्ति के साथ, आज्ञा चक्र की शक्ति के साथ, क्राउन से लेकर नीचे और ऊपर क्राउन तक, तो आपके पास मार्गदर्शन भी होगा, आपके पास शक्ति भी होगी, आपके पास ज्ञान भी होगा, बल भी होगा। शरीर में रोग जो होंगे वो समाप्त होंगे या कम से कम हो जाएंगे। या जैसा मैंने लास्ट ऑडियो में बताया था कि ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि दवाएं सूट नहीं कर रही, तो कम से कम दवाएं सूट करने लग जाएंगी। कि बीपी हाई या लो है, या उसकी ज़्यादा समस्या है, दवाएं काम ही नहीं करती हैं, तो कम से कम दवा काम करने लग जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि दवा नहीं अगर काम करती है तो फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर आप अलग अलग पद्धतियाँ अपनाते हैं। पर अगर दवा सूट करने लग जाए, चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, या अन्य कोई पद्धति हो, जड़ी बूटी हो, कुछ भी हो, अगर वो भी हमें सूट करने लग जाए तो बॉडी को और मन को, दोनों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक चीज़ है। तो जो ऊपरी तौर पर जो 3-4 चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं।
इसके अतिरिक्त और क्या-क्या आपको प्राप्त हो सकता है। ये देखिए, ये 3-4 चीज़ें थी, इनमें ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें। अब ऐसी ही 99 कुल, और इसकी अच्छी खासी फीस है, क्योंकि वो तपोपुंज जो देंगे, मेरा तपोपुंज भी उसमें शामिल हो, वो ऊर्जा मेरे थ्रू ही आप तक पहुंचेगी। कीमत आपको चुकानी होगी, वरना आप इस ऊर्जा की कदर नहीं करेंगे, ना इस शक्ति की। और मैं इस विषय पर और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। पहले पैसे ले लीजिए, बाद में ले लीजिए, पहले कुंडली जागृत हो जाए, फिर मैं आपको जितना पैसा कहेंगे दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग कलयुग में हैं, कलयुग के अंतिम चरण में हैं। यहाँ सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ही सक्सेसफुल है। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। आप अपने वादे के और जवान के कितने पक्के हैं, ये आप खुद जानते हैं। अरे यार, जो खुद अपनी आत्मा का इतना अपमान करते हो दिन भर में, हर दिन, वो मेरे साथ इस तरीके का निगोशिएशन करने आ जाते हैं कि पहले कुंडली जगा दीजिए, फिर आपको मैं इतने लाख दे दूंगा। ये जो चीजें हैं, किसी और को मूर्ख बनाना जाकर। ठीक। जब तुम मेरे पास आते हो ना, तो मुझे तुम्हारे मन, वचन, कर्म सब कुछ दिखाई दे रहे होते हैं, सब फील हो रहा होता है। और फिर तुम नाराज होते हो कि अरे आप तो मुझसे बात भी नहीं करते, ये वो आपने बात नहीं किया। जब मैंने कहा ना कि मुझे आपके मन, वचन, कर्म तीनों दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपसे बात करना जरूरी नहीं समझता। आप उस लायक नहीं। तो फिर आपको कुछ प्रदान करना, वो तो अलग ही बात है। तो जो लोग मेरी पद्धतियों से वाकिफ़ हैं, जो मेरी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, जो मेरी एनर्जी से वाकिफ़ हैं, जो मेरे रिचुअल्स और इन चीज़ों से और मेरी सारी इस प्रोसेसिंग से वाकिफ़ हैं, कि मैं वहाँ अब आपको घंटों स्पून फीडिंग में नहीं करा सकता, कि आपके लिए खाना लाऊं, आपको फिर खाना भी दूं, पानी भी लूं, फिर आप खाना भी खा लें, फिर आपका हाथ पैर भी पोंछूं, मुंह भी पोंछूं, और फिर आप आराम से सो जाएं चादर तान के। भाई मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। बाकी 501 रुपए में हम जात जिन्नात सब ट्रांसफर कर रहे हैं, वो सब पूरी थाली वाली भी धो देंगे आपकी, वो सब कर देंगे आपका 500 रुपये, सिद्धि भी दे देंगे। तो वहीं जाया करो ना यार, मेरे पास क्यों जो है नेगोशिएशन करनी और नैतिकता की दुहाई देनी और रुपया और आध्यात्म और ऊर्जा, और मुझे क्यों सिखाने आते। 501 रुपए में वो तुम्हारे कपड़े लत्ते कमरा सब धो देंगे, और तुम्हें 2 4 6 हमजाद और जिन्नात भी दे देंगे। वहीं जाया करो, मेरे पास मत आया करो। ये जो फीस है, इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी। जो कुछ भी चीज़ें हैं आपको दी जा रही हैं, अगर आपकी इस रिचुअल के बाद अगर आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाए, आपके किडनी स्टोन ठीक हो जाए, आपकी हार्ट प्रॉब्लम लगातार चली आ रही वो अपने आप ठीक हो जाए, यार, तो जहाँ आपके लाखों रुपए खर्च होने हों दवाओं में और सारे जीवन भर हो, और इसके अलावा इलाज में तो जो आपका लगना ही है, वो तो लग ही रहा है खर्च। अब मान लीजिए डायबिटीज है, कुछ खाना भी नहीं है अब आजीवन, ना मीठा खा सकते हैं, ना चावल का कुछ खा सकते हैं, ना और कोई अच्छी डिश खा सकते हैं, तो मानसिक रूप से भी वो दिक्कत, और आजीवन जो रोज उसके लिए दवाएं लेनी है, वो उसमें कितना खर्च आएगा वो आप जोड़ लीजिए। और ये सिर्फ एक रोग है, डायबिटीज। न जाने कितने रोग हो सकते हैं, हाथों में, हार्ट में, आंखों में, कि आई साइट वीक होती जा रही है, ब्रेन फंक्शन जो है उसमें डिस्टरबेंस आ रही है, सोने में दिक्कत आ रही है, नींद का ही इलाज आपका चल रहा है, हजारों रुपए की वो उसमें अलग दवाइयाँ चल रही हैं कि नींद प्रॉपर आने लग जाए। तो क्या स्थिति पूरी मानव जाति ने अपने लिए बना ली है। ठीक है, असाध्य रोग हो जाए, कुछ हो जाए नेचुरली, मतलब प्रारब्ध से या ग्रहों नक्षत्रों से कुछ ऐसी चीज हो जाए, ठीक है, उसका फिर इलाज भी हो जाता है, उसका फिर कुछ ना कुछ रास्ता भी निकल जाता है। पर काफी सारे 99% रोग तो अनावश्यक ही हैं आपके, जो आपकी उल्टी सीधी आदतों की ही वजह से आ रहे हैं, और फिर आप उनका इलाज भी लाखों रुपए देते रहते हैं, खर्च करते हैं। तो उस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में काफी ज्यादा अंतर। तो हाँ, इसकी फीस अच्छी खासी होगी। और हाँ, जो मेरे मेंबर हैं उनको भी इसकी पूरी फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मेरी कोई अपनी चीज होती तो वो फ्री होती है, या थोड़ा बहुत उसका एनर्जी एक्सचेंज ले लेता हूँ, जो मेरे अपने प्योर उसमें हो रहा होता है, मेरे डायरेक्शन। पर इसमें थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन ही हुआ, उसको आप थर्ड पार्टी मान लीजिए। उसमें उनकी ऊर्जा है, उनकी सारी चीजें हैं, मेरी भी ऊर्जा है, और यहाँ आपके बीच और उस ऊर्जा के बीच माध्यम में, और अच्छा खासा इसमें
ऊर्जा लगती है, बहुत एक्सटेंसिव इसमें रिचुअल और ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें आपकी बाईपास की जाएगी, क्योंकि अगर आपके ऊपर एंसेस्टर नहीं चाहते, एंसेस्टर नाराज़ हैं, तो भी उनको भी साइड में रख करके आपको वो शक्ति दे दी जाएगी बाईपास करके। अब ऐसी पद्धति बहुत कम, रेयर जो है तांत्रिक है उनके पास होती है, क्योंकि ज़्यादातर शक्तियाँ सिद्धियाँ अगर कोई आपको देना भी चाह रहा होता है तो आपके और आपके एंसेस्टर्स के बीच इतना अच्छा रिश्ता है, इतना प्रेममय रिश्ता है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि बस एक दिन जो है कोई मतलब गाय हो गई, काला कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, उसको एक तो रोटी डाल दिया, आपको लगता है अरे अब तो मेरे सारे पूर्वज प्रसन्न हो गए, अब तो मेरे जितने भी मतलब पूर्वज हैं अब तो वो धन और स्वर्ण की बारिश जो है अभी से अभी जो है चालू करें, क्योंकि मैंने एक रोटी कुत्ते को खिला दी है, काला कुत्ता था। तो आपके पूर्वज और आपके पितृ और जो भी हैं वो कितने मतलब प्रसन्न रहते हैं आपके उपायों से, ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए ये पद्धति निकालनी पड़ी। अगर वो रुकावट है तो उनको बाईपास करके ये चीज़ सीधे ट्रांसमिट कर दीजिए। अन्य कोई संबंधित देवी देवता आपने किसी का अपमान करके रखा हुआ, नाराज करके रखा हुआ, उसकी नाराजगी को, उसकी एनर्जी को बाईपास करके आपके भीतर ये शक्ति डाल दी जाए। ये आसान काम नहीं होता, बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता। ये कोई टोटकेबाजी नहीं है कि यहाँ नारियल रख दिया, यहाँ जो है लौंग रख दिया, यहाँ नींबू रख दिया तो बस ये चीज़ हो गई, पितृ प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए, महादेव प्रसन्न हो गए, आप सुबह सो के उठेंगे तो स्वर्ण की बारिश हो रही होगी। तो ये तो आपका साइंटिफिक माइंड है, ये आपका रेशनल माइंड है, ये आपकी बुद्धिमत्ता है कि हम तो बहुत साइंटिफिक हैं। तो ठीक है, जो आप साइंस खेलते हैं अपने पूर्वजों पितरों के साथ वो आप अच्छे से जानते हैं, और अपने देवी देवताओं के साथ, स्थान देवताओं के साथ जो भी आप गेम खेलते हैं वो आपको अच्छे से जानता है, इसीलिए आपके लाइफ में स्वर्ण की वर्षा ही तो हो रही है कि नहीं? उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें थी, जो चीज़ मुझे समझानी थी आपको समझ में आ गई, क्योंकि चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स थी, इसलिए आपसे ही संबंधित सारे उदाहरण लेकर के आपको वो चीज़ समझानी पड़ी, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये रिचुअलिस्टिक प्रोसेस भी, अब वो रिचुअल क्या होगा, कैसे पद्धति होगी, क्या चीज़ होगी, वो उनके लुकआउट की चीज़ है, वो आपकी चीज़ नहीं है। वो तो ये कि अगर आप इस रिचुअल को अपनाते हैं, इस चीज़ को संकल्प लेते हैं कि नहीं मुझे ऐसी चीज़ चाहिए है, मुझे ये सफलता चाहिए है, तो सारी चीज़ों को बाईपास करके ये चीज़ सीधे आपकी आत्मा में डाल दी जाए, और ये बहुत ही रेयर प्रोसेस होता है, ठीक? क्योंकि एक-एक चीज़, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं पर उनके पास धन वाली समस्या आ जाती है। कई लोग ऐसे हैं उनके पास धन बहुत सारा है लेकिन उनकी मनोदशा ऐसी है कि वो इस चीज़ को अपना नहीं पाते। तो ये एक रास्ता निकाला गया कि ऐसी चीज़ें दी जाए। जो मेरे अपने कुछ खास शिष्य हैं, क्लोज वन हैं, उनके लिए जब मैंने उनसे प्रार्थना की तो वो तैयार हो। फिर जो और लोग, जो सामान्य लोग, जिनका भी सौभाग्य होगा, जिनका भी दान पुण्य कुछ उनके अच्छे जो कर्म हैं उनके साथ होंगे, सकारा कुछ न कुछ उनके अंदर एक सकारात्मक सोच होगी, अपने जीवन को ऊंचा उठाने की, अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने की, अपनी सोच को एक ऊंचा उठाने की, कुछ अलग बनने की, ना कि कॉपी पेस्ट हो जाने की, और फिर जिसकी आप कॉपी पेस्ट करते हैं आप उसी को गाली भी देते रहते हैं। मतलब ये एक ऐसा मानसिक रोग है कि बताइए, आप एक सामने वाले को कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं और उसको आप गाली भी दे रहे हैं। तो ये मानसिक रोग नहीं तो क्या है? आपने अपने आप को कौन से स्तर का मानसिक रोगी बना लिया? जिसको कॉपी कर रहे हो उसी को गाली दे रहे हो। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें गलती है कि आप में? क्योंकि पहले तो आप उसको कॉपी, यानी अगर आप किसी कॉपी कर रहे हैं, यानी कि उसकी वो चीज़ आपको अच्छी लग गई है, कुछ चीज़ लग गई है, वो चीज़ आपको वहाँ से निकालनी है, चोरी करनी है। वो ज्ञान, वो तंत्र, वो विद्या, वो चाहे वो रुपया हो, चाहे किसी चीज़ की कोई कुछ भी हो, स्वभाव है, स्टाइल है, कुछ भी, और फिर आप उसी को गाली भी दे रहे हैं। तो अलग ही किस्म का ये मानसिक रोग। तो इस मानसिक रोग से बाहर रहिए, अपनी आत्मा का अपमान करना बंद कीजिए। इस समय जो पूरी मानव जाति एक सफरिंग फेज में है, केवल और केवल यही है कि सब ने अपनी अपनी आत्मा का अपमान इतना ज़्यादा हो रखा है उनसे कि न तो आत्मा जो आपके भीतर बैठी है वो आपको सहयोग दे रही है, न जो बाहर एक ईश्वर बैठा है वो आपको सहयोग दे पा रहा है। लिंक ही टूट गया है। अब सब लोग तो ठीक नहीं हो सकते, आप ठीक हो सकते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, संकल्प लीजिए। कुछ ऐसे अवसर हैं
उनका लाभ लीजिए और जल्दी से जल्दी जो हो कोशिश कीजिए। ज़्यादा समय नहीं है, तेज़ी से चीज़ों को सीखिए, तेज़ी से चीज़ों में आगे बढ़िए, अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, अपनी शक्ति में वृद्धि कीजिए, अपने स्वास्थ्य में वृद्धि कीजिए, धन में वृद्धि कीजिए। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो इसे दोबारा सुन लीजिए। नमस्कार।